हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी निकाली गई वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है वो कहाँ की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, यानी कि BSF वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी के पास पहुंच गया होगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं, आप पहुंच जाए हमारे पास। हमारे पास पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। आपको क्या सर्च करना है? नर्सिंग चैलेंजर्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल दोनों दिखाई देंगे। दोनों पे ही आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कहाँ पे सेंटर है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या इसके अंदर फिजिकल है, कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे, कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन मांगी गई है कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी combatized non-gazetted post in the border security force paramedical staff and veterinary staff through online mode only for vacancy year 2021। ये जो वैकेंसी निकाली गई ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल स्टाफ और वेटरनरी स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगे गए हैं। तो कितनी तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितना क्या चालान है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखिए नंबर नेम ऑफ पोस्ट। यहाँ पे पहले देखिए नेम, पोस्ट का नाम क्या है? पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो पहली पोस्ट है वो कौन सी है? SI। स्टाफ नर्स की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, SI की पोस्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पे SI की पोस्ट है। और ये ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गजेटेड है ना, नॉन गजेटेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप बी, ये मतलब ग्रुप बी और सी दोनों को कॉम्बिटाइज्ड है। यहाँ पे नॉन गजेटेड है, गजेटेड नहीं है, गजेटेड ऑफिसर आप नहीं बनेंगे, लेकिन SI आप जरूर बन जाएंगे, यानी स्टाफ नर्स वहाँ पे SI के तौर पे आप बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर वैकेंसीज की बात करें तो UR के लिए है टोटल 14 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 5 पोस्ट, ST के 2 पोस्ट और जो OBC है उनके लिए 13 पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 37 पोस्ट टोटल इसके अंदर निकाली गई है। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और जो पे लेवल 6 है वो आपको मिलने वाला है, यानी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। बात करें एज की तो एज आपकी 21 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल से अबव होनी चाहिए और 30 साल से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 12th और इक्विवेलेंट, 12th पास तो आप होने ही चाहिए, क्योंकि आप है तभी तो आपने डिग्री डिप्लोमा किया है। नेक्स्ट डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, तो जो BSc नर्सिंग कर रखे हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में डिप्लोमा वाले जो JNM कर रखे हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि ऑल ओवर कैंडिडेट जो भी हमारे पूरे भारत देश के कैंडिडेट है नर्सिंग के, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। नेक्स्ट यहाँ पे डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्री। यहाँ पे देखिए डिजायरेबल है, कन्फर्म, ये एक चीज़ मैं आपको फिर से कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है, लेकिन सभी से नहीं मांगा गया है, मतलब सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ये डिजायरेबल है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दी जाएगी तो इन कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अगर इनके अंदर मतलब किसी भी कैंडिडेट के पास इनका एक्सपीरियंस है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग और भी पोस्ट है, आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी बता सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की भी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी है, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल एंड आया की भी है। और जो वेटरनरी स्टाफ है उसके लिए भी निकाली गई यहाँ पे NCC। देखिए यहाँ पे वेटरनरी ग्रुप C पोस्ट
कांस्टेबल की भी यहाँ पे पोस्ट है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट और पे वगैरह और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नोट कुछ लिखा हुआ है, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। इसको बढ़ाया भी जा सकता है वैकेंसी को और घटाया भी जा सकता है। जो आपको सबमिट करने हैं फॉर्म ऑनलाइन वो 30 दिन के अंदर अंदर करने हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो इसके एडवर्टाइजमेंट जो इसका पब्लिकेशन हुआ है इस वैकेंसी का उसके 30 दिन तक आप कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट अभी आपको बता देंगे कि कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी इसके बारे में इस वैकेंसी को लेकर चाहे रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीएसएफ की वेबसाइट पे मिल पाएगी www.bsf.gov.in। इसको आपको विजिट करते रहना है, बार बार आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट बात करें एज वगैरह है उसकी जो भी रिलैक्सेशन वगैरह है वो आपको भी आगे मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। 10% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रखी जाती है किनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन है जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर चुके हैं उनके लिए रखी जाती है। ऐसा ही है स्टाफ नर्स की पोस्ट, एनसी वेटरनरी, ये सभी मतलब जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई सभी के अंदर 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व रखी गई है। बात करें एज रिलैक्सेशन की तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट है, 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जो जनरल और अनरिजर्व्ड है 3 साल की है। एक्स सर्विसमैन जो OBC है वो 6 साल की है। SC ST के एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल की है। और जो सेंट्रल एम्प्लॉयड है जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से उनको 5 साल की है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ है उनको 8 साल के लिए, OBC वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 10 साल की। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं तो ये आप PDF के अंदर पढ़ लेना क्या कि यहाँ पे नोट है। टोटल 23 पेज है। कितने हैं टोटल? 23 पेज। तो हर एक पेज को समझाना पॉसिबल नहीं है, जो आपको समझना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ऊपर कुछ आपको सर्टिफिकेट के फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, मैं आपको भी बता भी दूंगा। वो फॉर्मेट आपको बनवाने पड़ेंगे। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है कास्ट सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो वो फॉर्मेट आपको बनवाने पड़ेंगे, वो आपको मैं आगे अभी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो SI है स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, वेटरनरी और जो कैनेलमैन है उनके लिए, यानी जो कांस्टेबल है उनके लिए, सबके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनकी बात करें तो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपेंडेड यानी बिना फूले हुए 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक्सपेंडेड जब फूला हुआ आपका सीना हो उस टाइम 81 सेंटीमीटर आपकी सीने की साइज होनी चाहिए। नेक्स्ट फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट मांगी गई है, 150 सेंटीमीटर से अबव इनकी हाइट होनी चाहिए। अगर इनसे कम है तो इसके लिए आवेदन ना करें, आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे इनके लिए चेस्ट का कोई कुछ यहाँ पे दिया गया नहीं है, यानी कि इनको चेस्ट वगैरह उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सिटी वार्ड बॉय के लिए यहाँ पे अलग से दे रखा है, तो वो पढ़ लेना जो यहाँ पे कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो हाइट चेस्ट वगैरह उनकी, तो यहाँ पे इनको दिया जाएगा कितनी क्या छूट दी गई यहाँ पे इस नोट के अंदर पढ़ लेना। कौन से स्टेट वाले कैंडिडेट्स के, मतलब जो भी स्टेट है अलग अलग उनमें से कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट दी जाएगी वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट्स। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सारी पोस्ट के लिए समान है। यहाँ पे देखिए अलग अलग, किसी ने टैटू वगैरह बनवा रखा है तो वो कौन से मतलब टैटू आपके मान्य होंगे। अगर आपने कोई मान लीजिए इसके इंडियन आर्मी से रिलेटेड आपने कोई टैटू वगैरह बनवा रखा है तो आपका टैटू चल जाएगा। अदरवाइज़ आपको टैटू वगैरह है जो लोकेशन है जो साइज़ है उसकी इस साइज़ से अबव नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप PDF के अंदर पढ़ लेना क्या है क्या नहीं है, आप टैटू अपना हटवा लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिसक्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है। मतलब एंटर टू कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, यानी कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। और कोई आपने डिवोर्स किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी आपके एक फीमेल है यानी कि आपके ऑलरेडी एक वाइफ है, उसके बाद आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इस प्रकार के कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी होगा,
फिजिकल भी होगा। तो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, ओएमआर शीट में आपको भरना होगा। 20 टोटल 100 क्वेश्चंस में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, प्रत्येक का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब 1 नंबर दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पे बताई दिया है। नेक्स्ट देखिए कितने नंबर आपको लाने हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है एग्जाम तो कितने नंबर लाने हैं। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 45 यानी 45% नंबर तो लाने ही लाने हैं। ऐसा नहीं कि 45% नंबर आगे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इतने तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। नेक्स्ट यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे जो फिजिकल पीटी जो डॉक्यूमेंटेशन वो उन्हीं का होगा जो फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पहले देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सेकंड फेज एग्जामिनेशन, यानी पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका PST, PET, डॉक्यूमेंटेशन एंड MET होगा। मे बी रेस्ट्रिक्टेड to the 10 times of number vacancies advertised or number to candidate qualified in written examination whichever is larger। यानी जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएगा उनको यहाँ पर 10 बार मौके दिए जाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी उनको ज़रूर मौका मिलेगा यहाँ पे PST, PET एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड MET करने का, यानी कि फिजिकल आप 10 बार यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार क्वालिफाई आपको एग्ज़ाम में होना है, बाकी एग्ज़ाम तो वहाँ पर भी लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है कि जो PST, PET है वो आपने क्वालिफाई किया और आप वहाँ पे सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करें तो जो SI स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकालेगी उसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस है नहीं। 25 क्वेश्चंस होंगे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पूछे जाएंगे, वो जीके और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड जो पार्ट होगा उसके अंदर प्रोफेशनल जैसे MSN, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड मिडवाइफरी, इनके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे करके टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। इस पेपर में कितने क्या नंबर आपके आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन आगे PST, PET डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में किया जाएगा। तो आपको 100 में से मान लीजिए 60 नंबर आते हैं और कट ऑफ गई है 65 पे, जब फाइनल कट ऑफ मेरिट बनेगी उस टाइम तो 65 से अबो वालों का ही नंबर आएगा, 60 वालों का नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। जो BSF में फॉर्म लगा रहे हैं वो कैंडिडेट्स ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पे अदर जो अलग अलग सिलेबस है वो भी यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेबल का, यहाँ पे सिलेबस है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन, तो जो फर्स्ट आपने जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लिया रिटन एग्ज़ाम, वो जैसे ही आप अपेयर हो जाते हैं उसके बाद आपके PST, PET ये एग्ज़ाम्स होंगे। PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको दौड़ भी करनी होगी, हाई जंप भी आपको करना होगा, लॉन्ग जंप भी आपको पास करना होगा। तो देखिए कितना क्या आपको करना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET यहाँ पे होगा। तो रनिंग जो आपकी होगी, जो दौड़ आपकी होगी, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ करनी होगी, वो भी 7 मिनट के अंदर अंदर। फीमेल के लिए यहाँ पे रखी गई है 800 मीटर की दौड़ और वो भी 5 मिनट के अंदर। नेक्स्ट लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट आपको कूदना है। 3 चांस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। पहली बार में आप नहीं कूद पाए कोई बात नहीं, दूसरी बारी में ट्राई कीजिए। दूसरी बारी में भी अगर आप कूद नहीं पाए तो तीसरी बारी आप लास्ट बार एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आपको ट्राई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी आपको तैयारी करनी है, यानी कि आपको दौड़ भी करनी है, लॉन्ग जंप की भी तैयारी करनी है और हाई जंप की भी करनी है। फीमेल्स के लिए 8 फीट रखी गई है, 3 चांस इनको भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट हाई जंप, हाई जंप में 3.5 फीट आपको, जो भी मेल कैंडिडेट है उनको 3.5 फीट हाई जंप करना होगा, वो भी 3 चांस मिलेंगे यहाँ पर भी। और 2.5 फीट जो है 2.5 फीट वो फीमेल्स को दिए जाएंगे, 3 चांस इनको भी दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको PET देने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनको ना तो दौड़ करने की ज़रूरत है, ना लॉन्ग जंप की ज़रूरत है, ना ही उनको हाई जंप की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये थोड़ा सा फ़ायदा है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होगा, 10th का जो मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना ही है, साथ में जो फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं
उनसे आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लेना, और बाकी बहुत बड़ी पीडीएफ है तो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मतलब चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप ये पीडीएफ के अंदर आप पढ़ लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड जिससे आपने पास की है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखिए पेपर, यानी कि यहाँ पे देखिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद में होगा। फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल मेजरमेंट के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, और देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरी प्रोसेस दे रखी है। पहले रिटन एग्जाम पास करो, उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट होगा, जो आपकी हाइट वेट वो सब आपकी मेजर ही की जाएगी। नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ किया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए कितने स्टेज आपको पार करने होंगे, उसके बाद जाके आपको बीएसएफ में नौकरी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इनकी तैयारी आपको अच्छे से पहले ही कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ फाउंड अनफिट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन दे आर प्रीफर। यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर अनफिट होते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसे किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सांस में प्रॉब्लम है, ऐसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो 15 दिन के अंदर अगर आप रिकवर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे अगर मान लीजिए फिट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा। अदरवाइज 15 दिन के बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको डेट एक फिक्स की जाएगी कि इस डेट तक आपको रिकवर होना है, यानी कि आपको मेडिकली फिट होना है। तो उस दिन तक आपको क्या करना है, मेडिकली फिट हो जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो bsf.gov.in है, इसकी जो इसकी खुद की वेबसाइट है बीएसएफ की, उस वेबसाइट पे जाना है, बीएसएफ की वेबसाइट पे। और आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, देखिए 27/6/2021, यानी 1 बजे से इसके फॉर्म जो है वो सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं 27 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 26/7/2021। 26/7/2021 इसकी लास्ट डेट है 12 बजे तक, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम है आपके पास में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कितनी का फीस लगेगी, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, कितनी फीस है और कैसे आपको करनी है। फीस की बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये किन के लिए रखी गई है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, चाहे फिर वो एससी का मतलब यहाँ पे कैटेगरी कुछ भी मेंशन नहीं, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी के लिए यहाँ पे फिक्स यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है 200 रुपये। और जो 100 रुपये रखी गई है वो रखी गई है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो वेटरनरी की पोस्ट थी उनके लिए रखी गई है 100 रुपये फीस। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पेमेंट कैसे करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई भी बैंक चलेगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, कोई भी बैंक से। नेक्स्ट नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ई मित्र से जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ से आपकी ऑनलाइन पेमेंट वो ई मित्र वाला ऑटोमेटिक कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नोट भी कुछ लिखा हुआ है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, जो एससी एंड एसटी है, देखिए जो भी वुमेन कैंडिडेट है चाहे वो कोई सी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, साथ में जो एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए, जो भी वुमेन्स है उनके यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। साथ में जो बीएसएफ में सर्विस कर चुके हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन है उनके भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट है पेमेंट, जो एग्जामिनेशन फीस का है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद में वो रिफंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नॉन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी देयर फ्रॉम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मान लीजिए आपने डेट जो लास्ट डेट है उसके बाद आप कर रहे हो तो आपका जो पेमेंट है वो मान्य नहीं होगा और पेमेंट भी आपका चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी टाइम आपको फॉर्म फीस जमा करवा देनी है। नेक्स्ट सेंटर्स, जी हाँ बिल्कुल सेंटर्स के बारे में भी सुन लीजिए कि कहाँ पे सेंटर्स आपके बनाए गए हैं, कहाँ पे आपके जो फिजिकल होगा, कहाँ पे आपकी एग्जाम होगी, वो अलग अलग यहाँ पे सेंटर्स देख सकते हैं कौन से स्टेट में कहाँ पे बनाया गया है। पहला है श्रीनगर, यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस आपको दिया हुआ है, जम्मू का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जलंधर, गांधीनगर, जोधपुर, जी हाँ राजस्थान में जोधपुर में बनाया गया है, देख लीजिए आप यहाँ पे फ्रंटायर
HQ BSF राजस्थान, पोस्ट ऑफिस BSF कैंपस मंडोर रोड जोधपुर। यहाँ जो मंडोर रोड है वहाँ पे BSF का कैंपस है, वहाँ पे आपके एग्जाम होगी, वहाँ पर ही आपके फिजिकल होंगे। तो यहाँ पे जोधपुर के अंदर बनाया गया है, राजस्थान के अंदर। बाकी आप देख लेना, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिखाए गए हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो इसलिए मैं राजस्थान का तो बता ही देता हूँ कि जोधपुर में यहाँ पे आपका सेंटर बनाया गया है। इंदौर, दिल्ली, हाजीगढ़, जो शिलांग, सिलचर, जहाँ पर भी है जो देख लीजिए आप, यहाँ पे अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, BSF रिजर्व द राइट टू कैंसल एनी सेंटर एंड मे डायरेक्ट द कैंडिडेट ऑफ दैट सेंटर्स टू अपीयर एट अनदर सेंटर। BSF आल्सो रिजर्व द राइट टू डाइवर्ट कैंडिडेट ऑफ एनी वन सेंटर टू अदर सेंटर टू अपेयर इन एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए जो आपको मैंने अलग अलग प्रोसेस बताई थी, स्टेज जो मैंने आपको बताई थी कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वो आपको अलग स्टेट देने, मतलब जो BSF की जो कमेटी है या जो BSF के जो वहाँ पे जो इस प्रोसेस को पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, उनके पास ये रिजर्व है, उनके पास ये राइट्स है कि वो आपका सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम कहाँ दिलवा रहे हैं, कहाँ पे आपका फिजिकल करवा रहे हैं, तो ये उनके पास में क्या है, राइट्स है। तो इनका आप उल्लंघन वो भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को यहाँ पे ही चाहिए था और आपने वहाँ पे क्यों दे दिया, है ना। तो ये उनके पास क्या है, राइट्स है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ब्लैक लाइन के अंदर कहीं पर भी है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट आपको ले लेना है। BSF का अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेना है, उसी से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह वो सब कुछ होगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड भी आपको पास में ही रखना है, 2-4 फोटोकॉपीज आप उनकी भी करवा लेना। रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड ये भी आपको अपने पास में ही रखने हैं, उसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसी से आपका रिजल्ट शो होगा, उसी से आपके जो आंसर की वगैरह है वो भी आपको शो होगी। हो सकता है आंसर की तो ऐसे भी मिल जाए, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से ही होगा, तो वो भी आपको संभाल के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है, यानी जो भी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर रहे हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं फोटोग्राफ या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ आप कर रहे हैं वो किसी पर्सन, सेलिब्रिटी या फिर जो भी अलग अलग यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग किसी प्रकार से, मान लीजिए अगर आपने कोई सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो ले रखी है तो आप वो फ़ोटो अपलोड ना करें। आपको फ़ोटो बिल्कुल अपनी खुद की ही करनी है और वाइट बैकग्राउंड पीछे रखना है, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी साइबर क्राइम IT से आपको, मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी आपके साथ में अनहोनी हो सकती है, यानी आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, इफ़ ऑन वेरिफिकेशन ऑफ लेटर स्टेज फाउंड दैट कैंडिडेट टू नॉट फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हिज और कैंडिडेचर, मतलब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए जो भी आपको यहाँ पे भरना था कि 10th की मार्कशीट और आपने नहीं भरी और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपका फॉर्म भर रहा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ना ही आप PST PET किसी के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना है। नेक्स्ट यहाँ पे और आप बाकी के पढ़ लेना, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, यानी आपकी अगर कोई भी मान लीजिए आपके फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं या फिर आप खुद ना होकर किसी कैंडिडेट दूसरे को भेज देते हैं दौड़ के लिए और कुछ के लिए, तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ देख लीजिए, आपको यहाँ पे OTP, ये कुछ वही प्रोसेस है, आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस दी गई है किस प्रकार से करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए ये फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको खुद को या फिर वहाँ पे आपको भरवा के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाने हैं। स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है वहाँ से आपको सिग्नेचर करवाने, डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न से। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो OBC का है। देखिए यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेज, OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनके पास सेंट्रल का बना हुआ है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो ये वाला सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाए, यहीं आप अपलोड करें। आपको ये कंप्लीट भरवाना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके या फिर डिप्टी जो कमिश्नर है उनके आपको यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आपको सील लगवानी है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए साथ में देखिए जो NCL कैटेगरी के अंदर आते हैं, OBC के साथ में जो OBC NCL कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ये भी भरवाना है। ये डिक्लेरेशन करना होगा कि NCL कैटेगरी के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो
यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको खुद के ही सिग्नेचर करने हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है वो स्पेशली ध्यान दे इस चीज़ का। ओके, तो ये आपको भरने हैं। और बाकी यहाँ पे अलग अलग देखिए, यहाँ पे और भी फॉर्मेट दिए हुए हैं। इनकम या असिस्ट सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए भी है। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी और भी दे रखे हैं, तो ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे कंप्लीट फॉर्मेट। ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। टोटल यहाँ पे 23 पेज दिए हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, जो आपको देनी थी, वो मैंने आपको कंप्लीट दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।